आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है जतिंद्र नाथ मुखर्जी की श्रेयस यादव की आवाज में। जतिंद्र नाथ मुखर्जी जी का जन्म 7 दिसंबर सन 1879 में बंगाल के कायाग्राम कुष्टिया जिले में हुआ था। आमरा मोरबो जगत जागबे का नारा देने वाले ये एक ऐसे शूरवीर थे जिनकी दहशत से अंग्रेजी अधिकारियों के पसीने छूट जाते थे, मगर स्वतंत्रता संग्राम में किया गया उनका अमूल्य योगदान अनदेखा कर दिया गया। 1906 में अपने चचेरे भाई को बचाने के लिए वे बाघ तर्क से लड़ गए थे और उसे मार गिराया। तभी से उनका नाम बाघा जतिन पड़ा। ये पहली बार था जब वे अंग्रेजी सरकार की नजरों में आए। इसके कुछ समय बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए और अंग्रेजों से लोहा लिया। स्वामी विवेकानंद का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। 1905 में जतिन श्री अरबिंदो से मिले और एक युवा क्रांतिकारियों की टोली बनाई गई, जिसे जुगांतर पार्टी के नाम से प्रसिद्ध किया गया। बाघा जतिन 27 फरवरी 1910 को गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन तब तक वे युवाओं के बीच में गुप्त रूप से क्रांतिकारी लौह जगा चुके थे। जेल से निकलने के बाद जतिन की आज़ादी की भावना और भी सकारात्मक हो गई। 1910 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता पार्टी के निर्माण में जतिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिसकी भनक ब्रिटिश सरकार को लग गई। जैसे ही जर्मनी के साथ जतिन की भागीदारी के बारे में ब्रिटिश सरकार को पता चला, पुलिस खुफिया विभाग की एक इकाई को जतिंद्र नाथ मुखर्जी के ठिकाने की खोज करने के लिए भेज दिया गया। बाघा जतिन को इस बात की खबर हुई तो वो और उनके 5 और साथियों ने बालासोर में चाशाखंड क्षेत्र के एक पहाड़ी पर बचने के लिए आश्रय लिया। 5 क्रांतिकारियों और ब्रिटिश पुलिस के बीच 75 मिनट चली मुठभेड़ में अनगिनत ब्रिटिश घायल हुए। साथ ही बाघा जतिन भी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें बालासोर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने 10 सितंबर सन 1915 को अपनी अंतिम सांस ली। बाघा जतिन के मृत्यु के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने ये भी कहा, अगर ये व्यक्ति जीवित होता तो शायद पूरी दुनिया का नेतृत्व करता। बाघा जतिन जैसे महान आत्मा और योद्धा का संपूर्ण भारतवर्ष कोटि कोटि नमन करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।